तो दोस्तों इंटरनेट अगर हमें ब्राउजिंग करनी है तो उसके लिए हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। चाहे मोबाइल की बात कर ले, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी टाइप के हम डिवाइस की बात कर ले जिसमें हम जरा सा भी इंटरनेट सर्च करने की कोशिश करते हैं तो हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। अब वो ब्राउजर गूगल क्रोम हो सकता है या फिर फायरफॉक्स हो सकता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर हो सकता है। इसमें से कोई भी आप यूज करते होंगे, ये आपके ऊपर है, या उसके अलावा भी जो और 2-3 ब्राउजर्स आते हैं वो भी आप यूज करते होंगे। लेकिन इसमें एक मोड होता है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और आपके लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है। क्या आपको पता है कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है इस ब्राउजर में, और इसके फायदे क्या होते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, और कैसे इस मोड पे हम अगर कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमारे डेटा को सेव रखता है ये। अगर आपको नहीं पता है इसके फायदे, इनकॉग्निटो मोड को कैसे यूज किया जाता है और इसके क्या फायदे रहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। और आज की वीडियो देखने के बाद आप आइंदा आगे से कोई भी अगर ऐसा काम कर रहे हो जहां पे आपका पर्सनल डेटा शेयर हो रहा है वेबसाइट पे, या फिर कुछ ऐसा चीज जो कि आपका चाह रहे हो कि आप किसी और को ना दिखाओ, तो फिर आप इनकॉग्निटो मोड में ही अपने ब्राउजर को ओपन करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं अपने ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड के ढेर सारे फायदे। देखिए, इंटरनेट ब्राउजिंग में हम हर तरीके की चीज को सर्च करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि पब्लिकली कोई जान भी जाए तब भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम शेयर ही नहीं करना चाहते लोगों के साथ कि ये चीज लोग जाने भी, जिसमें हमारा पर्सनल डेटा हो सकता है, हमारी प्राइवेसी हो सकती है, हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिनको लोग चाहते ही नहीं कि कोई दूसरा जाने कि मैंने इसको सर्च भी किया है। तो ऐसे में जब कोई भी हम नॉर्मल ब्राउजर पे उन सब चीजों को करते हैं, उसके बाद ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना और दुनिया भर की चीजें रहती हैं, इनको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इनकॉग्निटो मोड पे अपने ब्राउजर को ओपन करते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा प्राइवेसी आपको मिल जाती है। इंटरनेट ब्राउजिंग में आपके डेटा को सेव नहीं करता है, वो आपकी जितनी भी सर्च हिस्ट्री होती है वो भी सेव नहीं वहां पे होती है। तो अगर कोई इनकॉग्निटो मोड पे कुछ भी देखना चाह रहा है कि आपने क्या किया है, तो वो देख नहीं पाता है। कोई भी डेटा हमारा इनकॉग्निटो मोड पे ब्राउजर पे सेव नहीं होता है, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर चीज रहती है। अगर हम कोई पासवर्ड डाल रहे हैं या फिर हम अपनी कोई प्राइवेट, कोई भी पर्सनल डिटेल, प्राइवेसी अगर हम ऐसा चाह रहे हैं कि जो हमारी चीज कहीं और ना पता चले किसी को भी, तो वो सारी चीजें सेव ही नहीं होती उसमें। ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है इनकॉग्निटो मोड का, जिसमें अगर आप किसी भी वेबसाइट को खोल भी रहे हो तो अगर आपने इनकॉग्निटो मोड को बंद कर दिया है तो दोबारा से आप उसको खोलोगे तो सर्च हिस्ट्री में आपको वो वेबसाइट नहीं दिखेगी, कोई चाहे जितना कोशिश कर ले। इससे आपका जितना भी पर्सनल डेटा होता है वो सारा सुरक्षित रहता है। आपको कहीं से भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका डेटा कहीं सेव हो जाएगा वेबसाइट पे, या फिर वो किसी भी वेबसाइट में जाकर के स्टोर हो जाएगा और हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा, तब तक जब तक आप अलाउ नहीं करोगे। अब ये आप गूगल क्रोम में भी यूज कर सकते हो, आप फायरफॉक्स में भी यूज कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट के एज में भी यूज कर सकते हो। किसी भी तरीके के ब्राउजर में आप चाहो वहां पे इनकॉग्निटो मोड या फिर सेफ मोड आपको मिल जाएगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं, चलिए फटाफट से वो भी बता देता हूं। जब कोई भी आप अपने ब्राउजर को खोलते हो तो ब्राउजर को खोल करके राइट साइड में आप मेनू में जाओगे, और मेनू में जाकर के सबसे ऊपर आपको न्यू टैब दिखता है, उसके नीचे आपको दिखता है न्यू इनकॉग्निटो टैब, जो कि गूगल क्रोम में या फिर ब्राउजर में आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे ब्राउजर्स हैं जिनमें आपको न्यू प्राइवेट टैब या न्यू प्राइवेट विंडो देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर आप क्लिक करके इनकॉग्निटो मोड को ओपन कर सकते हो, और उसके बाद वहां पे आप जो भी चीजें सर्च करोगे, जो भी चीजें आप करोगे, वो आपकी किसी के भी नजर में नहीं आएंगी, छुपी रहेंगी सबसे। तो बहुत ही आसान है इसको यूज करना। आप किसी भी तरीके के ब्राउजर को यूज करो, वहां पर जाकर के आप इनकॉग्निटो मोड को ऑन करके अपनी प्राइवेसी को और भी ज्यादा सुरक्षित बना सकते हो। अब हालांकि ये इतना ज्यादा सुरक्षित है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी भी तरीके के पर्सन को कुछ पता ही नहीं चलेगा, उसमें जो भी हम सर्च कर ले। बिल्कुल लोगों को पता चलेगा। हालांकि जो बाहर की वेबसाइट्स हैं, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, जो थर्ड पार्टी जो एप्स होते हैं, उनसे आपके प्राइवेसी को, आपके पर्सनल डेटा को तो इनकॉग्निटो मोड बचाता है, लेकिन जो आपका आईएसपी होता है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उनको इस बात की जानकारी रहती है कि आपने क्या सर्च किया है। हालांकि आप अपने इनकॉग्निटो मोड पे जो भी कुछ सर्च करते हो उसकी सर्च हिस्ट्री तो नहीं बनती है, लेकिन आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इस बात की जानकारी जरूर होती है कि आपने क्या क्या सर्च किया है। आपका डेटा वहां पर सेव नहीं होगा, लेकिन उनको ये जरूर पता होता है कि आपने कौन सी वेबसाइट को शुरू किया, या फिर आपका इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको तो इस बारे में पता चल ही जाएगा, उससे आपका इनकॉग्निटो मोड भी नहीं बचा सकता। लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपका डेटा, आपका पर्सनल जो चीजें हैं जो आप नहीं शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, वो सब कुछ सुरक्षित रहती हैं मैक्सिमम टाइम। तो इसलिए इनकॉग्निटो मोड यूज करना बहुत ही ज्यादा
आसान है, पहली बात तो ये, और दूसरा बहुत ज्यादा सुरक्षित है। नॉर्मल ब्राउजिंग से ज्यादा बेहतर आपको इनकॉग्निटो मोड रहेगा। तो कभी भी इन फ्यूचर आप ऐसा कुछ सर्च कर रहे हो जो आप चाह रहे हो कि किसी और को आप ना दिखाओ, या फिर अपना पर्सनल डेटा कहीं पर आपको एंट्री करनी है, या फिर आपको अपने कोई भी आईडी पासवर्ड डालना है, तो आप नॉर्मल ब्राउजिंग टैब के बजाय आप इनकॉग्निटो ब्राउजिंग टैब पर जाकर के इसकी एंट्री करिए, तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, आपका डेटा कहीं पर भी किसी वेबसाइट में सेव नहीं होगा। उम्मीद है आपको इनकॉग्निटो मोड से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब हैं, जो भी आपके दिमाग में डाउट्स थे, वो इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है इनकॉग्निटो मोड या ब्राउजिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।